धनबाद में भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत पर न्यू बॉम्बे स्वीट्स में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की और एक्सपायर ब्रेड समेत कई सामग्री जब्त और 25,000 का जुर्माना ठोका गया। दंपत्ति द्वारा कीड़ा मिलने की शिकायत पर फूड सेफ्टी कमिश्नर एवं धनबाद सिविल सर्जन के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में कई सामग्रियों का सैंपल लिया गया जिसे जांच के लिए रांची भेजा गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वैसे रेस्टोरेंट जो ग्राहकों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया को जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार ने बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कई सामग्रियों को जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोग फूड सेफ्टी कमिश्नर झारखंड और अभिहित अधिकारी श्री डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन के आदेश पर आज हम लोग न्यू बॉम्बे स्वीट्स बुली मोड़ नवाडी धनबाद में कार्रवाई के लिए आए थे। हमें एक कंप्लेन प्राप्त हुआ था फूड सेफ्टी जो मिस्टर प्रीतम कुमार नाम के व्यक्ति ने दिया था। उन्होंने कंप्लेन किया था कि वो जब यहाँ पर डिनर के लिए आए थे, वो उनकी वाइफ, तो उस डिनर में पका हुआ रिंग तक लार्वा मिला था और जिसके वजह वो लोग मैनेजर के पास शिकायत भी किए थे। उसका फोटोग्राफ भी कंप्लेंट में अटैच था और वो खाना खाने से उनका और उनके वाइफ का दोनों का तबीयत ख़राब हो गया था। तो फिर ये कंप्लेंट हमें फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफिस से प्राप्त हुआ और हम लोगों ने उस पर तुरंत कार्रवाई आज किया है। आज जांच भी आपने किया, यहाँ जांच के क्रम में क्या कुछ मिला है? जांच के क्रम में न्यू बॉम्बे स्वीट्स में बहुत सारे एक्सपायर्ड आइटम्स काउंटर पे प्राप्त हुए थे और कुछ एक्सपायर्ड ब्रेड भी था जो उनके किचन में यूज़ हो रहा था और हमने कुछ हाइजीन से लेकर ये डायरेक्शन भी दिया है और 25,000 रुपये जुर्माना किया है क्योंकि एक्सपायर्ड आइटम काउंटर पे था और एक्सटेंडेंस मैटर मिला है खाना में जो बहुत सीरियस इशू है, इसलिए इन पर 25,000 जुर्माना किया गया है। ये चूँकि अब हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। तो राजकुमार, एक बड़े स्वीट हाउस पर छापेमारी की गई है खाद्य विभाग की तरफ से, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से धनबाद के जो जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं या फिर जो बड़े मिष्ठान भंडार हैं, स्वीट्स हैं, वहां पर हाइजीन का ख्याल रखा जाए, इसको लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो छापेमारी है आज हुई है। और छापेमारी की पीछे की अगर वजह की बात करें तो एक दंपत्ति वहां पर खाना खाने के लिए पहुंचा था जो बॉम्बे स्वीट्स है, न्यू बॉम्बे स्वीट्स धनबाद का, और खाना के दौरान भोजन के दौरान उन्हें खाने में कीड़ा मिली थी, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रबंधन से की थी, वहां के मैनेजर को शिकायत की थी। जिसके बाद उन्होंने उस शिकायत के बाद उन्होंने इसकी शिकायत जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को की और उसी शिकायत के आधार पर आज विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और वहां पर एक्सपायर ब्रेड जब्त किए गए हैं और कई सैंपल जब्त वहां से सीज करके और जांच के लिए भेजा गया है। और हाइजीन का ख्याल नहीं रखने को लेकर उस उक्त प्रतिष्ठान के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार की तरफ से लगाया गया है और उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है और कहा है कि भविष्य में अगर इन्होंने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और इस तरह की शिकायतें फिर से मिली तो यह जो प्रतिष्ठान है उसे सील कर दिया जाएगा। जी मनीष। और स्वीट्स हाउस के मालिक का क्या कुछ कहना है? देखिए, स्वीट्स के जो मालिक हैं वो फिलहाल कोलकाता में है किसी कारण से, लेकिन जो मैनेजर हैं उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने स्टाफ की गलती को भी स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ से गलती हुई है और जो पिछले 6 अगस्त को जो घटना हुई थी उन्होंने इसकी पुष्टि भी की कि उनके भोजन में ग्राहक को जो उन्होंने भोजन परोसा था उसमें कीड़ा मिले थे, जिसके बाद उन्होंने ग्राहक से पैसे भी नहीं लिए थे, लेकिन ग्राहक ने इसकी शिकायत जो है वह फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को की और जिसके फलस्वरूप आज यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में फिर से किसी ग्राहक को इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इसका वो ख्याल रखेंगे और विभाग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश होगा उसका वो पालन करेंगे। जी नहीं, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि अगर खाद्य विभाग की टीम अगर आज छापेमारी ना की गई होती तो एक्सपायरी डेट के जो वहां पर ब्रेड रखे थे वो तो किसी को फिर दे दिया जाता, बेच दिया जाता। अब कुछ लोग अनभिज्ञ होते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं, वो तो ब्रेड लेकर चले जाते, फिर कोई दिक्कत हो जाती, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिल्कुल, जो ब्रेड 7 अगस्त को एक्सपायर हो चुका था, जो ब्रेड 8 को एक्सपायर हो चुका था, उस ब्रेड का उनके किचन में मौजूद होना, इसके अलावा जो बच्चों के लिए जो पिज्जा बनाए जाते हैं जिसके ऑर्डर बड़े ही चाव से देने के बाद में लोग खाते हैं और वो एक्सपायर पिज्जा का जो मटेरियल है वो भी एक्सपायर था, तो कहीं ना कहीं
इससे स्पष्ट होता है कि जितने भी इस तरह के बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरह की जो परेशानी है लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके पास बना बनाया भोजन आता है तो वो खा करके घर चले जाते हैं। बाद में जब उन्हें भी किसी तरह की बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चल पाता कि कहाँ से उन्हें इस तरह की बीमारी का जो बीज है वो उन्होंने ले लिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उन लोगों पर कार्रवाई अगर लगातार हो तो इस तरह की जो लापरवाही है, इस तरह की जो बेईमानी है, उस पर अंकुश लग पाएगी और ग्राहकों को जो छला जा रहा है, ग्राहकों के साथ जो धोखा हो रहा है वह रुक पाएगा। जी मनीष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।